औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, ये कराची है और इस कराची के अंदर हर चीज़ कमर्शियल है। इस चीज़ में, इस शहर में रहना कमर्शियल, इस शहर में चलना फिरना कमर्शियल, इस शहर में खाना पीना कमर्शियल, इस शहर में दरअसल रहना कमर्शियल। इस शहर में हर चीज़ कमर्शियल होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस शहर का शहरी जो है हर चीज़ पर टैक्स देगा, हर चीज़ पर पैसा देगा, चाहे उसको वो चीज़ वाफिर मिकदार में या मयारी ही उसको दस्तयाब ना हो, लेकिन फिर भी उसको उस पर टैक्स देना है, उसका पैसा अदा करना है। और इसकी वाज़ेह मिसाल K4 मनसूबा बंद करने के बाद सामने आई है। K4 मनसूबा बंद कर दिया गया है और ये अलमिया है शहर कायद के शहरियों का कि अब वो गटर मिला पानी भी मैसर नहीं आएगा। इसको प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 12 साल से इस सिंध के ऊपर हुक्मरान जमात है, उनकी जानिब से ये मंसूबा और वफाक की ताउन से ये मंसूबा शुरू किया गया था कि शायद शहरियों को साफ पानी पीने को मैसर आ सके, लेकिन इस मंसूबे को 7 से 8 साल के बाद आज बंद कर दिया गया और इस पे अरबों रुपए खर्च किए गए। उसका कोई हिसाब मांगने वाला है, जिस पर आज वजीर आला सिंध साहब कहते हैं कि अगर इसमें किसी ने खुर्द-बुर्द या चोरी की है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक कौन से महकमों के अंदर या कौन से अफसरान के खिलाफ, कौन से मुशीरों के खिलाफ एहतसाब किया गया है? अब जरा प्रोजेक्ट और मंसूबों की बात कर ली जाए तो ये मंसूबे के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इसी किस्म का मंसूबों के खिलवाड़ जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किया जाता रहा है। जैसा कि अली जैदी साहब जो कि मैरीटाइम के वजीर हैं, उनकी जानिब से तेल निकालने की बात की गई और उन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा कि तेल निकलने वाला है, तेल निकलने वाला है। लेकिन महंगाई की चक्की में पिसकर यहाँ अवाम का तेल निकल गया, लेकिन समंदर ने तेल नहीं उगला। शायद समंदर जो है वो तेल उगलने के मूड में ही ना हो। और फिर बात आ जाती है दीगर मंसूबों की, तो अरबों रुपया खर्च कर दिया जाता है लेकिन कोई पूछता नहीं है। इमरान खान साहब ने 14 मिनट तक खड़े होकर कंटेनर पर तकारीरें की हैं कि 22 साल से वो ये बात कर रहे हैं कि 200 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तानियों के बैरून मुमालिक पड़े हुए हैं। लेकिन इस पर शब्बर जैदी साहब जो कि इंतहाई एनर्जेटिक किस्म के चेयरमैन हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उनकी जानिब से अखबार में एक बयान दे दिया गया कि उनका कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब है एक सर्टिफाइड सादिक और अमीन 22 साल से अवाम को अंधेरे में रखता रहा, अवाम को गुमराह करता रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। कब तक ये मामला चलते रहेंगे? सिंध की बात कर ली जाए तो सिंध में आजकल 2 तरह की सियासत का राज है। पहले कचरे पर सियासत हो रही थी, आज डेंगी और कुत्तों की भरमार के ऊपर मुसलसल सियासत हो रही है कि कुत्ते पकड़ने के लिए फंड्स नहीं हैं, कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं की जा रही, डेंगी के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया गया। तो उस पर हलीम आदिल शेख साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने कहा कि जूनियर जरदारी यहाँ से लश्कर उठा के खैबर पख्तूनख्वा ले जाने की बात कर रहे हैं। उनसे डेंगी नहीं संभाला जा रहा, उनसे एक पागल कुत्ता नहीं पकड़ा जाता, वो कहाँ से लश्कर ले जाएंगे? अगर पागल कुत्तों को पकड़ना भी फोर्सेस का काम है तो फिर इस शहर में जराइम बढ़ते ही जाएंगे। और फिर आज सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, शहर कायद में अमन व अमान के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी आज शहर कायद में अमन व अमान कायम हो चुका है, हम इसके कैप्टन थे और हमारी निगरानी में ये पूरा ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और आज शहरी सुकून का सांस ले रहे हैं। लेकिन शायद हुकूमत को, वफाकी सतह पर हो, साबिका हुकूमत हो या फिर मौजूदा सूबाई हुकूमत हो, उनको शायद मालूम नहीं है कि जराइम पेशा अनासिर की जानिब से अवाम के गिर्द जो जुर्म का घेरा तंग कर दिया गया है उसमें अवाम का दम घुटता है। अवाम रोज नकदी से, मोबाइल फोन से, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से जो हलाल के पैसे से कमाई गई हैं उनसे महरूम हो रहे हैं। और कौन से अमन की बात की जा रही है? यह अमन किस चिड़िया का नाम है शहर कायद में कोई नहीं जानता, जिसकी वाज़े मिसाल आज सिक्योरिटी इदारों की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के हवाले से भी वाज़े तौर पर फौज को तलब किया जाएगा। मतलब एक मरकजी जुलूस को भी सिक्योरिटी फराहम करने में हुकूमत की इतनी नाअहली सामने आ रही है कि मुस्तकबिल में तो शायद अवाम उम्मीदें भी वाबस्ता ना रखे।
इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इंतखाब आलम सूरी साहब। बहुत शुक्रिया इंतखाब भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं, यंग पॉलिटिशियन हैं, अक्सर प्रोग्राम में मदू किया जाता है इनको, अजीम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, खुलकर बात करते हैं, बड़े एनर्जेटिक किस्म के रहनुमा हैं, कादिर खान बंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कादिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा। सिंध में आप लोगों की हुकूमत है सर, कितने लारे लप्पे दिए जाएंगे, कितने दावे किए जाएंगे, कितनी आवाम को उम्मीदें दिलाई जाएंगी, लेकिन हर चीज़ के लिए आज सिक्योरिटी की बात हो रही है, फौज को तलब किया गया है, कल पागल कुत्ता पकड़ना था, उसको भी रेंजर्स ने आके पकड़ा है सर। तो सर आप लोग इस सूबे में कर क्या रहे हैं महज पिकनिक मनाने के? देखिए, तकरीर तो बहुत अच्छी आपने की है, थैंक यू सर। और उसके हवाले से थोड़ा सा आवाम को भी आगाही देना ज़रूरी है जी कि कुत्तों, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, कराची में बहुत सारे कुत्ते हैं और पागल कुत्ते हैं, उसको पकड़ना और उसको लगाम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये क्या कुत्ते भी वज़ीर आला का काम है? अगर कुत्ते पकड़ना वज़ीर आला का काम है या गवर्नर का काम है या वज़ीर आज़म का काम है, तो ये बल्दियाती अदारे जो 55 करोड़ सैलरी की मद में ले रहे हैं और 55 रुपये की झाड़ू ये ख़रीद नहीं सकते हैं, बैठे हुए। अच्छा, PhD के रहनुमा बैठे हुए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसी फंड, इसी इख्तियारात के तहत जब चैलेंज किया। नहीं सर, मैं अग्री नहीं करता आपकी बात से, बहुत पैसे की रेल पेड़ थी सर। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब का पूरा हाथ था। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब का हाथ तो उसका अलग था जी। 9 अरब रुपए जब इनको बजट दिया गया तो 6, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद MQM के लोग कह रहे हैं, फारूक सत्तार साहब का कहना है कि 6 अरब रुपए एक रात में चेक बांटे गए। मैं मेयर की बात करूँ, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कुत्ते भी हम पकड़ लें, तो भाई बिल्कुल कुत्तों के ऊपर नजर रखना हमारी बड़े काम में बिल्कुल होना चाहिए। अब सवाल ये, और दूसरी बात आपने की K4 की, थोड़ा सा आवाम को ये भी बता दे, आप 12 साल हुकूमत की बात कर रहे हो, 12 साल में ये भी बता दे कि किसकी क्या इख्तियार, क्या जिम्मेदारी। सारे के सारे मलबा आप पीपल्स पार्टी पे डाल रहे, तो ठीक है, बेवकूफ बनाते रहो लोगों को, हमें क्या है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, 12 साल से तो आप लोग भी बना रहे हैं। ओ भाई, 12 साल से हमारी जो अपने जो इख्तियारात है, उस इख्तियारात की तरह हम अगर सब कुछ हम है, तो ये बल्दियाती अदारे, ये मेयर, ये चेयरमैन, ये काउंसलर किसके कहने आप लोग पैसा नहीं देते, सारे रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे आप लोगों के पास हैं। 55 आज भी मुस्तफा कमाल साहब का बयान है, तारीफ कर रहे हैं ना, मुस्तफा कमाल साहब ने आज कहा है कि तमाम सूबों में इख्तियारात जो है वो मुस्तफा कमाल के बकौल वजीर आला के पास हैं। तो इमरान खान साहब हमारी वजीर आला से पूछ लें कि भाई ये कहाँ जा रहा है पैसा, क्यों इख्तियारात नहीं तफवीज किए जा रहे। तो उन्हीं मुस्तफा कमाल साहब का मैं हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने ये। और फिर दूसरी बात, कराची बदामी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जमाने से जी। उस केस में मैं भी पार्टी का वकील हूँ। अच्छा, एक भी पेशी पे मेयर कराची ने ये नहीं बोला कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, मेरा फंड नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो बदमनी केस में इख्तियारात करो ना। देखिए, उसमें जो तजावुजात, ये लोगों के जो घर तोड़ दिए, जो कारोबार तोड़ दिए, जो ये नहीं 1 करोड़ नौकरियां देना है, 50 लाख, वो अशर तो अब नहीं गिरी। अच्छा। अब सवाल K4 की बात करें, जो आपने शुरू में एक बात की। K4 मुंसाब को पता होना चाहिए कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका वो है, फंड आधे उसने देने, आधे वफाकी हुकूमत देनी। इस वक्त NFC अवार्ड के तहत 2 खरब रुपए के लगभग वफाकी हुकूमत ने सिंध के पैसे देने थे, जो कि नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि सिंध ने अपने हिसाब से तो बना लिए, सब कुछ कर लिए। अब उसके बाद आप ये करिए, अगर कराची की दूसरी आप बात करें, यही चीज़ जो बात करें, जो बल्दियाती अदारे हैं, इनके पास जो इख्तियारात है ये कचरे का, इस कचरे की इनकी नाइली की वजह से सिंध गवर्नमेंट इस बात पे मजबूर हो गई कि उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाना पड़ा। अच्छा। और फिर उसके तहत चाइना कंपनी को दिया। अब ये भी आवाम की आगाही के लिए मैं बात करूँ कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, वेस्ट में और सेंट्रल में ये मैनेजमेंट काम कर रही है सॉलिड चाइना कंपनी। अच्छा। और ये उस वक्त काम करती है जब चेयरमैन बल्दिया का उसको NOC दे, उसके सिग्नेचर के बावजूद, उसके बाद ये दिया जाए। लेकिन वेस्ट में अगर चाइना कंपनी ने काम नहीं किया है तो गवर्नमेंट ने उसकी जो ठेका था वो कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। अब तुर्की को दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसी कचरे के ऊपर जो पहले मेयर साहब जिस तरह सियासत कर रहा था, उसके बाद अली जैदी साहब आया तो मेयर ने भी एक बयान दे दिया कि चलो अब तो कुछ फंड तो आएगा। उसने वही जो उनकी रहनुमा जो वही ज़कात चंदे पे करे, कराची वाले मुझे पैसे दो, के इलेक्ट्रिक दो, अभी बैंक दे, फलान दे। ओ भाई, आपने जो ऐलान किया हम तो खुश हो गए कि चलो सही 2-4 अरब रुपये आ जाएंगे और इससे कचरा साफ हो जाएगा। नहीं किया। आखिर मजबूर जो काम सिंध गवर्नमेंट का नहीं था, सिंध गवर्नमेंट ने किए और आज अभी महीना पूरा नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं हमारे वर्कर जियाले हर जगह पे EC DC के साथ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है,
पहले दिन इज़हारुद्दीन साहब, क्या नाम है इनकम का, वो हमारे साथ मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट हमारे MP MNA मौजूद है, कादर पटेल, लियाकत अस्कानी, सही, उन्होंने ऐलान किया कि हम साथ हैं। उसके बाद अगले दिन इसने मशीनरी ब्लॉक कर दी है। और मैं आपको ये बताऊं, करोड़ों रुपए, और कह रहे हैं मशीनरी खराब है। अच्छा, अगर मशीनरी खराब हुई तो करोड़ों रुपए आपका डीजल की मद में पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये भी एक एहतसाब वाले जो सो रहे हैं, वो जो सर से लेके पांव तक एहतसाब कर रहे हैं, वो पता नहीं किस दुनिया में किस हिदायत पे चल रहे हैं, वो तो सबको आप लोग रेफरेंस भेज देना। देखिए, आप भी तो वकील हैं ना। देखिए, रेफरेंस कैसे भेज दें सर? कोई ना कोई दरखास्त दायर कर दें। अच्छा, मुझे एक दरखास्त दायर कर दें कि भाई पूछ ले अदालत एक मरतबा कि ये करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है, कहाँ खा गए। अच्छा सवाल जी। एक शख्स जो कस्टम ऑफिसर है जिसका नाम मोहसिन अब्बास है, जी। दूसरा 22 का अबुल हसन जो कि PIA में 19 ग्रेड का अफसर है। दोनों का मैंने अरबों रुपए की करप्शन के सारी चीज दिए। हाई कोर्ट में उसने बेल ले लिए। एक तारीख पे नेब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टी उसकी बेनामी अरबों रुपए की। अच्छा। और दूसरे तारीख पे कहते हैं कि हमारी नेब कमेटी ने वो कर दिए, डिसाइड कर दिए, और हमने वो रेफरेंस वापस ले लिए। ये रेफरेंस नहीं, वो जो कंप्लेंट थी उसकी। अब नेब का तो ये हाल है। दूसरी तरफ जुल्फकार मिर्जा के बेटा असनान मिर्जा के खिलाफ रेफरेंस दाखिल हो चुका है। नेब उसको हाथ लगाने, और वो इतना बेशर्मी से घूम रहे हैं कि वो बेल तक नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं ये जाली अकाउंट्स में उनका बड़ा नाम है। देखिए, जाली अकाउंट में मैं वकील हूँ, ठीक है जी। लतीफ कोसम मैं हम वकील है। आपको याद है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मेरे और मीडिया और खुद 2 मिनिस्टर बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि बिलावल जो है ना वो बेगुनाह है और अपनी माँ का मिशन लेके चल रहा है, इसका नाम GITCB और ACIC भी निकाल लो। जब रिटर्न फैसला है, न जाने कहां से आया, जिसपे उनका दस्तखत मौजूद थी और ये अल्फाज नहीं थे जो पूरा आपकी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया। अच्छा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। साथ ये रियासत मदीना की बात जो कर रहे हैं, जी जो कि खुद न जाने उसकी कितनी स्कैंडल है। अच्छा। इनको इतने शर्म आया नहीं है कि खवातीन तक नहीं छोड़ा। अदी फरियाल कौन ने किस तरह रात 12 बजे, मैं कानून के तालिब इल्म, मुझे बताओ कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि आप 5 बजे के बाद किसी एक और जज का नाम ले 12 बजे ज्यादा सही है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी नाम ले लेना, उन्होंने भी अदी फरियाल तालपुर के मुतालिक कुछ बातें कही थी जो मैं कह नहीं सकता। हाँ, नहीं उसने कहा कि लड़काना में वो केस है ना, लड़काना में 90 अरब रुपए कहाँ गया वो केस, करें इंक्वायरी, हम तो साथ दे रहे ना। बात तो उसको उठा के ले गए तो आप लोग मसला कर रहे हैं सर। देखिए, मैं ज्यादा बात करूंगा फिर वो कंटेम्प्ट का एक सिलसिला शुरू होता है ना, हमारे बड़ा आसान काम होता है। जज के खिलाफ कुछ कह दो तो बोले तू ही नहीं अदालत, मौलवी के खिलाफ बोल दो तो काफिर, किसी जर्नल के खिलाफ बोलो तो गद्दार। ये तो बड़ा आसान सा फार्मूला है पाकिस्तान में। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। अजीम अहमद साहब, जरा आप क्लियर करते हैं सर, K4 बंद हो रहा है, जो गटर वाला या कचरे वाला पानी हमें नसीब होता था, अब उस पर भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या अलमिया है सर? क्या शहर कायद की आवाम अब तो इस शहर में रहने का दिल भी नहीं करता? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। बॉस, बात ये है कि ये जो K4 पे जो नेस्पाक की रिपोर्ट आई है, ये मज़ा का खैज़ है। अच्छा। और देखें, बात ये है कि पूरा मंसूबा फारिग कर दिया उन्होंने एक मज़े का खेज रिपोर्ट जुल्म की ये इंतहा देखें, यकीन करें, मतलब ये दिल, ये वाकई ये रोने का एक मकाम है हमारे लिए कि कराची के अंदर बच्चे स्कूल से आने के बाद घर का पानी लेके आते हैं तो घर में गुजारा होता है। बिल्कुल ये हाल है कि लिटरली लोग वसूल नहीं कर पाते। मैं इन लोगों फैमिलीज़ को जानता हूँ, ऐसे घर हैं जो कॉमन सा, हमारा पूरा कराची, तकरीबन आधा कराची ये हाल है कि जुम्मे के दिन गुस्ल करते हुए उसे ये कन्फर्म नहीं होता कि ये मेरा पाक पानी था कि नापाक। लोग इस नौबत पे आ गए हैं, या इमरजेंसी नाफिज करने का मैं समझता हूँ कि मौका है, इस शहर में इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। लोग अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, इतना बुरा हाल है, उसके बावजूद भी ये 20 अरब रुपए K4 के मंसूबे पे लग चुके हैं। 2007 में इसकी ज़मीन अलॉट की गई, 14 से लेकर 16 तक उस पर मंसूबे को डिज़ाइन किया गया, और डिज़ाइन के बाद वो डिज़ाइन फेल कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ, और इसके बाद फिर ये कि इसके अंदर 2,000 अरब रुपये, 200 अरब रुपये लग चुके हैं। कोई पूछ सकता है भाई कहाँ गए? जो है वो प्लान फेल हो गया, नक्शा डिसअप्रूव हो गया, लोग अपने घरों को चले गए, कोई पूछेगा भाई ये पैसे कहाँ गए? अब बात होगी नहीं। दूसरा अलमिया ये है कि इस वक्त वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। अब ये बताइए कितना बड़ा जुल्म है। KC को प्राइवेटाइज होने के बाद कितना कराची के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। KC जो जुल्म कर रही है, और गवर्नमेंट आपके सामने है, आप समझते हैं कि इस वक्त PTI गवर्नमेंट के शेयर होल्डर हैं आरिफ नकवी साहब, और वो उन्होंने तय कर लिया। मुझे नजर आता है कि 5 साल KC के साथ कोई कुछ नहीं होना, कोई फाइल नहीं खुलनी, जो ज्यादती वो करना चाहे, जितना वो लूटना चाहे वो लूटेगी। और वाटर बोर्ड भी इसी तरह अगर सिंध गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया तो मैं समझता हूँ कि कराची में जो मुयस्सर है, जो पानी मुयस्सर है, मैं समझता हूँ कराची की आवाम के पास जो गंदा थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, मैं समझता हूँ वो पानी भी आना बंद हो जाएगा।
और लोग एहतजाज करने हैं। पाक सरजमीन पार्टी इस पे क्या लाहेअमल का ऐलान करने वाली है? देखिए, हमने ये तय कर लिया है, पाक सरजमीन पार्टी का स्टांस है कि अगर बॉर्डर बोर्ड को प्राइवेटाइज किया गया तो हम सड़कों पे होंगे, और K4 मंसूबा के ऊपर हमारा एहतजाज। प्राइवेटाइज होने के बाद क्यों होंगे? प्राइवेटाइज होने से पहले ही आ जाए ना सड़कों पे, क्या पता कि पीपल्स पार्टी मान जाए। है हमारा। अच्छा, हमारे चेयरमैन साहब 2-3 दिन से प्रोग्राम बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ज्यादती हो रही है, ये प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों को आगाही की मुहिम चला रहे हैं। जैसे मैं आज से आपसे बात कर रहा हूँ कि ये ज्यादती होने वाली है, ऐसी ज्यादती इस शहर के लिए हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे ही ये बुरा हाल है, सिंध गवर्नमेंट का कौन सा इदारा है जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा कामयाब है? बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी वाले, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं PTP। यार बात तो हक की होगी ना, बात तो सच्ची होगी ना, आवाम की बात कौन करेगा? सही। हम भी दोस्तियां निभा लेते हैं, हम भी पीपल्स पार्टी वालों के साथ दोस्त। भाई बात ये है कि कराची के लिए पानी के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। सिटी गवर्नमेंट बिल्कुल गैर फाल है। सिटी गवर्नमेंट, ऐसा लगता है किसी एक आम आदमी से पूछो कि घर में कराची में कोई मेयर है, कोई मेयर नाम की चीज़ नहीं है। कराची की कचरा मुहिम चल रही है। कराची कचरा मुहिम के अंदर इस वक्त DCs को 50-50 करोड़ रुपए 6 DCs को दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये तीसरी कचरा मुहिम है, जो तीसरी फ्लॉप कचरा मुहिम है कराची के लिए। 50-50 करोड़ रुपए बहुत सी अगले कुछ दिनों में खर्च हो जाएंगे, और कराची में 3 अरब रुपया दिया गया है। 3 अरब रुपया DCs को अलॉट किया गया है कचरा उठाने की मद में। मुझे ये लगता है कि अगले कुछ दिन के बाद ये बात और ये फाइल क्लोज हो जाएगी। कराची का कचरा कराची की सड़कों पे जूं का तू नजर आएगा। और ये इसी लड़ाई में कि पीपल्स पार्टी या MQM वसाइल इसके पास है या उसके पास है, भाई ये धुंगा मुश्ती है, ये प्री प्लान्ड है। दोनों एक दूसरे को एडवांटेज देते हैं। ठीक है। पीपल्स पार्टी जो करप्शन करती है उसके नतीजे में अपना एक 10-20% का शेयर वो सिटी गवर्नमेंट को भी देती है। सही। और मेयर साहब जो अपनी पार्टी में तकसीम करते हैं, उसके बाद कहाँ है MQM? मुझे बताएं, कराची के अंदर MQM कहाँ है? कौन सी किस इशू पे MQM ने बात की? मैं तो MQM के नुमाइंदे को किसी टीवी चैनल पे भी नहीं देखता, उनके पास बात करने के लिए नहीं है। बात ये कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है या सिंध गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं दे रही। फारूक सत्तार साहब ने कहा है 2 साल पहले के 9 अरब रुपए बताए वसीम अख्तर कहाँ है? इस वक्त 36 अरब रुपए का नेब का केस वसीम अख्तर के ऊपर है। क्या कराची के लोगों को असल हकीकत पता चल जाए कि 36 अरब रुपए वसीम अख्तर नेब खा गया है और उसमें MQM शामिल है, तो यार कराची के लोग क्या सलूक करेंगे? 10 अरब रुपए फैसल वार्डन ने नेब में आज से 3 साल पहले केस किया है कि 10 अरब रुपए ये वसीम अख्तर साहब खा चुके हैं, इस शहर को लूट चुके हैं। लेकिन नेब की वो केस भी फाइल इस वक्त आप समझते हैं कि अलग सेलेक्ट के बाद वो फाइल भी बंद हो चुकी है। 9 अरब रुपए की करप्शन का केस मेयर कराची वसीम अख्तर पे है। 927 की करप्शन का केस इस वक्त सिंध हुकूमत के ऊपर है। लेकिन मामला क्या है? ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ वो एक रिपोर्ट है। मेयर कराची के खिलाफ नैब में रेफरेंस चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है कि करोड़ों रुपया कहां जा रहा है, अरबों रुपया अगर सिंध हुकूमत जारी कर रही है तो सिंध हुकूमत के पास कोई सबूत होगा और उसके तहत ही बेनकाब किया जा सकता है शहरी हुकूमत को कि अगर शहरी हुकूमत ने करप्शन के जरिए कोई पैसा बनाया है। इसका जवाब लेंगे इंतखाब आलम साहब से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैंक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंतखाब आलम साहब, जरा बता दें सर, इतना फंड शहरी हुकूमत को दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत सिंध कह रही है हम फंड दे रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने कह दिया कि 9 अरब रुपए का हिसाब मेयर कराची दे। 36 अरब की करप्शन जो है वो मेयर कराची पे ऑलरेडी चल रही है। फिर भी आज तमाम फायर फाइटर्स जो हैं वो एहतजाज लेके बैठे हुए हैं। कौन इन मसाइल को हल करेगा सर? जी मोहम्मद साहब, एक तो जब कराची का नाम आता है तो गंदगी से बात शुरू होती है, कुत्तों से बात शुरू होती है। अलमिया है सर, ये हमारी किस्मतें खराब है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो कुत्तों की जो बात हो रही है, ये एक आज से नहीं कई सालों से ये मसला चला जा रहा है। मैं खुद अपनी बेटी को मेडिकल में पढ़ती हूँ, छोड़ने जाता हूँ तो पहले चली जाती है पैदल अपने पॉइंट के लिए, अब छोड़ना पड़ता है कुत्ते रास्ते में जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही खौफ तारी होता है। तो और कई जगह वाक़यात हो रहे हैं। मैं कहता हूँ फवाद चौधरी साहब से कहता हूँ, वो चांद की बातें करते हैं। आप एक वैक्सीन तो बनाए कम से कम, ठीक है, एटम बम पाकिस्तान ने बना लिया लेकिन वैक्सीन नहीं बना पाए। अच्छा, मैं कहता हूँ चलिए ये तो बात हो रही है, लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि ये मसले जब तक है, लेकिन सिविल डिफेंस की जरूरत है। पब्लिक में सिविल डिफेंस नहीं है। डकैती होती है, उसका दिफा किस तरह करें, ठीक है ना, मुस्तहकम अंदाज में, ठीक है ना, कि वो उसमें स्नैचिंग में वो खुद ना मारा जाए, ठीक है ना, गिरता है इंसान। मैंने खुद सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली है और मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैं अगर 2 या 3 कुत्ते भी हमला करें तो मैं बहुत आराम से उनको। सर वो दांत से करते हैं, असल में हाथापाई नहीं करते ना वो लोग, ये मसला है। पंच होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी सिविल डिफेंस में सिखाई जाती हैं। अगर आप एक्सीडेंट में गिर जाएं तो किस तरह गिरना है। मैं खुद एक्सीडेंट में गिर चुका हूँ और अल्लाह ने मुझे रोल करके बचा लिया। अच्छा, मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो गार्ड्स होते हैं ना, आप देखिए वो मारे जाते हैं लेकिन उनको
अपना दिफा करना नहीं आता या पकड़ना नहीं आता। मतलब हम कहने के हमें सिविल डिफेंस की जरूरत है। सर जी कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद है, एक ब्लैक बेल्ट को मार दिया था मोबाइल स्नैचिंग के दौरान। मैंने सब कहा अगर सिविल डिफेंस की बात करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं कर सकता सर, अकल और समझ के साथ, ऐसे बेतुके अंदाज में नहीं। वहां सहन काम काम करेगा जी। अब मैं आता हूँ, देखिए ना इस वक्त कराची के जिम्मेदार कौन कौन है। सबसे पहले देखें MQM जिम्मेदार है, ठीक है ना। इशू से जो मेयर साहब ने एक रट्टा लगा रखा कि इख्तियारात नहीं है, पैसा नहीं, इट वाज पॉलिसी बेसिकली कि पहले से शोर डालना है कि हमारे पास फंड नहीं है। हालांकि फंड इतना मिलता है, अगर खाकरोब जिसकी आधी ज़्यादा तनख्वाह खा ली जाती है, ठीक है ना, अगर एक यूसी के अंदर 50 खाकरुब होते हैं तो उसमें से 5-6 काम कर रहे होते हैं, बाकी सबके ऊपर तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। मैं कहता हूँ अगर खाकरुब ही सिर्फ आ जाए ना सड़कों पे, गलियों में, तो ये सफाई अच्छी खासी उसी में हो जाए, ठीक है ना। तो फंड जितना मिलता है, अगर इनके सरकार ना खाएं, इनके इंस्पेक्टर ना खाएं, तो बहुत कुछ काम हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि फंड जनरेशन, मुझे याद है मुस्तफा कमाल साहब के दौर में या निमुतल्ला साहब के दौर में फंड जनरेशन का काम होता था। KMC के बिल्स आना शुरू हो गए जी। देखें 29 अरब रुपए गालिबन निमुतल्ला साहब ने परवेज मुशर्रफ को बुलवा के मंजूर करवाया, और 29 अरब रुपए किन से? स्टेक होल्डर से, KPT के, रेलवे, फला से, और इसी से कराची कहां से कहां बना। फंड जनरेशन का काम नहीं हो रहा, सिर्फ भिखारियों काम हो रहा है। इसी तरह जो है ना, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट भरपूर उसका जिम्मेदार है, और उसमें अभी ठीक है थोड़ा काम भी किया, मैं मानता हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त काम किया है और उसको हम सराहना भी चाहिए। लेकिन इस तरह, अच्छा, तीसरी जिम्मेदारी जो है वो PTI पे आती है। अच्छा, जब 160 अरब का ऐलान किया इमरान खान ने, तो आज तक वो बहुत ही एक थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है, लेकिन अभी तक उसका फंड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है कराची, वरना बन चुका होता। दरअसल जिम्मेदार तो तीनों हैं जिन्होंने ये बाकायदा जो है ना इस कराची को तबाही में वो शरीक हैं। एक और मसला ये तासुब की बुनियाद पे, देखें सिंध में माजरत चाहता हूँ वोट पड़ते हैं तासुब की बुनियाद पे, कराची में वोट पड़ते रहे तासुब की बुनियाद पे। काम करो या ना करो, अच्छा करो बुरा करो, वोट तो मिलना ही मिलना है। ये सिंध का एक सर जी मैंडेट गिर गया ना, जिस जमात ने तासुब की सियासत की उनका तो मैंडेट गिर गया। आज तो रिजल्ट आया है, उसमें तो पीपल्स पार्टी हार गई है उसमें। अच्छा, अभी जो रिजल्ट का सुन रहे थे वो पीपल्स पार्टी हार गई है। तो वहाँ कौन सा तासुब है सर? वहाँ तो एक ही कौम के दोनों बंदे खड़े हैं जी। वो मतलब कराची की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे, उसमें तो कराची में जिस जमात ने तासुब की सियासत की है वो तो हार गई है। बिल्कुल हार गई है, अकल आई है ना। अच्छा, क्या मिला कराची को? अकल आई। अच्छा। उसमें मुस्तफा कमाल का भी बड़ा हाथ है, तो उसने जिस तरह जो है ना लोगों को गाइड किया, समझाया, और उसने लोगों का जहन बदला। लेकिन मुतवातिर 35-40 साल से कराची बदतर होता चला गया। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि मुझसे एक ज़माने में कहा गया, आज से कराची में 40 साल पहले बर्थ नहीं मिला करती थी, ठीक है ना, बर्थ नहीं मिला करती थी। लेकिन जब ये हाल दिखा, दुश्मनों ने एक साजिश की बाकायदा, और पूरी जो पट्टी है सिंध और बलूचिस्तान की, इसमें बाकायदा अपने एजेंट्स खड़े किए, और उनके ज़रिए पूरे कराची को जो है ना बिल्कुल गैर फाल कर दिया। यहाँ की सनतें गैर फाल हो गई, यहाँ तबाही आ गई, उसके बाद पूरा पाकिस्तान मुतासिर। अब वही जो हाल जो कराची में था वो सिंगापुर और दुबई में चला गया, यानी इस्तेहकाम वहाँ आ गया, वहाँ पे बर्थों पे जगह नहीं मिलती, और कराची का हाल बुरा हो गया। ये एक साजिश थी जिसके तहत वो, और मुझे एक औरंगी के बंदे ने एक ज़माने में कहा कि सर अब 35-40 नहीं लोग मरेंगे, पहले होता था 35-40 किलिंग्स होती थी। अच्छा, एक ज़माने की बात कर, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले। उसने कहा कि अब 10-10 लोग मारा करेंगे, ये तय हो गया। और वाकई 2 महीने बाद यही हुआ। उस चौकीदार ने जो मुझे बात बताई कि 10-10 अफराद मारे आते। मकसद ये था किसी न किसी तरह कराची को डिसेबल कर दिया जाए, गैर मुस्तहकम कर दिया जाए, तो पूरा पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो जाएगा। और वो अपनी पॉलिसी में कामयाब हुआ। उसके पीछे इंडिया थे, सब सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। ठीक है, लेकिन अकल कौम को बहुत देर में आई। कादिर भाई जरा बता दें सर, कराची के साथ इस तरह का अलमिया आप लोगों ने क्यों रवा रखा? अगर चलें कराची के ऊपर आप लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं कि मेयर कराची काम नहीं कर रहे, फंड्स उनके पास मौजूद हैं। लाड़काना में इस वक्त दूध और शहद की कौन सी नहरें बह रही हैं? जिन अस्पतालों का जिक्र आप मुसलसल कर रहे हैं, उन अस्पतालों के अंदर एक ऐसे शख्स को ले जाया जाता है जहां पर उसके पैर में कीड़े पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं, और उस पर भी रेंजर्स को ही आना पड़ता है। तो अगर सारा काम रेंजर्स नहीं करना है तो फिर जमहूरियत से बेहतर आमरीयत है? मेरे ख्याल में बेहतर तो यही है कि सब कुछ रेंजर्स के हवाले ही कर दो जी। किसी सिटी गवर्नमेंट, किसी सूबाई या वफाकी गवर्नमेंट की जरूरत तो रही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब इलेक्ट होने के बाद जो है वो नहीं हो रहा, तो फिर को मारने के लिए भी वो रेंजर जो है ना वो कमर कस लेती है और उसको मार लेती है, जी। लेकिन बात ये वो देखिए, एक चीज़ बताओ आपको, करोड़ों आबादी में या देहात में इस तरह को एक आध मिसाल के सुना के ना
आप देख रहे हैं जो सोरी साहब कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या किया। आप सबसे पहले महकमे की बात की उन्होंने, आप सबसे ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट है। देखिए बात ये होता ना, एक आध वाक्य को लेके और फिर उसको पूरा एक हवा बना के वो एक अलग चीज़ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर दिल के जो अस्पताल है वो सबसे ज़्यादा 10 हॉस्पिटल बने हैं सिंध में, और कराची में आपको कई चौराहे पे वो जो मोबाइल ऑपरेशन सेंटर है वो मौजूद है। आप शक्कर का देख लें, मैं दावे के साथ पहले भी आपके शो में कहा, आज भी मैं दावे के साथ किसी ने शो कर ले, आप मेरे साथ शक्कर चले जाएँ, वहाँ पे जो कार्डियो हॉस्पिटल हैं, आप आगा खान हॉस्पिटल को भूल जाएंगे। आप वहाँ पे चले जाए, लाड़काना में चले जाए, अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो साहब ने उसके इफ्तिताह की, आप उसकी कंडीशन देख लें, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। उसके बाद आप नवाबशाह पे जाए, वहाँ पे आप लाइब्रेरी देख लें, कायदे हवाम यूनिवर्सिटी देख लें, और आप हॉस्पिटल देख लें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कराची वाला आगा खान कुछ नहीं है। अब उसके अलावा बहुत सारी जो है कोई ख़राबी भी है, मैं नहीं कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट फरिश्ते हैं या सब कुछ चाहिए, कोई कोताही भी है, लेकिन अब उस कोताही के लिए आप अगर कराची के कचरे की बात ही ले लें, अगर एक तरफ कचरा साफ हो रहा है और दूसरे तरफ उसकी वही पत्थर बोरियां और शारा फैसल से निकल रही है, ये आपकी मीडिया दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। और सिर्फ हम इल्ज़ाम नहीं लेकर रहे, अली ज़ैदी साहब जो नफीस लोगों के साथ इनकी इत्यादि है, उन्होंने बाकायदा दिखाया पूरे वीडियो मीडिया को कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ट्रैक्टर बाकायदा पूरा वो एक कचरा एक जगह से उठा के दूसरी जगह ग्राउंड पे खाली करे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। और फिर पीटीआई की है फैसल वाडा सर जो मोहतरम ने बात की थी कि उन्होंने 9 अरब रुपए का केस आज भी चल रहा है अदालतों में कि उसके मेयर के खिलाफ, फिर उसके अपने जो पुराना कन्वीनर था फारूक सत्तार, उसका ये इल्ज़ाम सारे। अब सारी चीज़ें हैं कि ये हर चीज़ अगर आप कहें कि वफाकी हुकूमत हमारी अपनी एनएफसी के तहत जो पैसे हमारे 2 खरब रुपए वो अभी उन्हें नहीं दिए है, इस तरह हमारे डेवलपमेंट के काम है वो रुक गए, तकरीबन रुक गए। सर ये अजीम भाई कह रहे थे कि आप लोगों का मुकमुका है, अजीम भाई ने आप लोगों का नफीस लोगों के साथ मुकमुका है, जो वो कमाते हैं उसमें बराबर हिस्सा आप लोगों को भी चाहिए। देखिए मैं बताऊं कि हम मुकमुका पे लानत भेजते हैं, अच्छा ठीक है, और नफीस इनको मुबारक को आधे पीटीआई में चले गए, आधे पीएसबी में करके वो ड्राइक्लिंग मशीन से निकल के वो फरिश्ते बन गए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये हमें मुबारक हो, हमें नफीस कातिलों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पे काम करेंगे आज भी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, भाई ने एक बात मफाहिमत के दस्तरखान से निवाले आप लोगों ने भी दिए ना, 50 करोड़ की बात की, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप दुरुस्त करें मालूमात कि स्टार्टिंग में 5 करोड़ दिए, और ये मजीद कहा गया है कि जो मजीद अखराजात बढ़ेंगे देंगे, वो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में हर डीसी को कराची को 5 करोड़ दिए, 50 नहीं दिए, ठीक है, आप थोड़ा कंफर्म कर ले। अच्छा, उसके अलावा 50 करोड़ रुपए जो है ना इस मुहिम के अख्तिताम पे 50 करोड़ रुपए हर डीसी की जेब में जा चुके होंगे। वल्लाह आलम वो कितने लगाता है वो तो कराची के लोग ही बताएंगे। उस डीसी में यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट एमकेएम के पास है। अच्छा, लेकिन डीसी तो एमकेएम का नहीं होगा ना? नहीं वो लेकिन तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए है, जो नाजिम है वो बकायदा उसके साथ मौजूद है। ये अलग है कि वेस्ट का नाजिम हमारे साथ मौजूद था, उसके बाद उसने अपनी मशीनरी वगैरह रोकी। अब मुझे बताओ कि अगर डीएमसी जो है ना बल्दिया अपनी मशीनरी रोक लेते हैं तो सिंध गवर्नमेंट के पास कहाँ से मशीनरी होगी? हमारे पास तो अपनी तरफ से नहीं, कोई ट्रैक्टर खड़े घर पे कि हम अगर इन केस कोई इमरजेंसी हम लेके आ जाए, हम उन्हीं की मशीनरी इस्तेमाल करें। लेकिन वो भी ये बात आई है कि करोड़ों रुपए डीजल के मद में अखराजात शो करें और मशीनरी उन्हें डंप किए, बोले ये तो नाकारा है। अब सवाल ये है कि अगर आपके साथ बल्दियाती अदारे कोऑपरेशन नहीं करेंगे, अगर आपको वफाकी हुकूमत फंड नहीं देंगे और आपके बोरियाँ जो बोरी बंद लाशें पहले निकलती थी, अब बोरी बंद जो है ना वो पत्थर निकल रहा है और ये पूरी मीडिया नहीं दिखा है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि पत्थर निकल रहे हैं, रजाई निकल रहा है, पता नहीं ना जाने क्या क्या निकल रहा है। तो ये पूरे एक साजिश के तहत एमक्यूएम की जो अहदेदार हैं वो पूरे फुल फ्लैग जो लोग इस चीज़ में लगे, क्योंकि उनको पता है कि एमक्यूएम की मुहिम नाकाम हो गई, पीटीआई की मुहिम नाकाम हो गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो ऑफर किए वो नाकाम हो गया, एक तरह से वो लेटर विड्रॉ कर लिए। अब पीपल्स पार्टी जो कि इसकी जिम्मेदारी नहीं है फिर भी उसने जिम्मेदारी ली है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हर जगह गली मोहल्ले में खास तौर में अपने अलग सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप लोगों ने बनाया, हमारे जाले लगे हुए हैं जी, आप सोशल मीडिया में देख के बाकायदा पूरे मैनेजमेंट के साथ वॉच कर रहे हैं, जा रहे हैं, और बाकायदा हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध हुकूमत ने बनाई, हमारे सिंध हुकूमत ने बनाई है, डीएमसी की चेयरमैन की मंजूरी
तमीज से। कचरा ये कानूनी साफ बात नहीं बता हो रहा रहा सर। अच्छा, तो मुझे- फिर आप लोग बोल रहे हैं अच्छा, कि मुझे- MQM को नीचा दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। उसी बात को दोबारा कर लेते हैं। अच्छा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट की बनाई है जी, जी। और ये जो बनाई है और ये जो चाइना कंपनी को दी है, इसकी परमिशन मुतल्लिका डीएमसी के सिग्नेचर अप्रूवल से हुई है। ये मेरे भाई बताएंगे इस चीज़ नहीं, को। बिल्कुल सही ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर अप्रूवल से बताइए, इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि वो अपनी नाइली उन्हें शो कर दी, हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर सकते। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट ने दी है चाइना कंपनी की। चाइना वाले भी फरिश्ते नहीं है, वेस्ट में उसका ठेका कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट वो कहा अच्छा, वो उसकी नाकामी वजह भी है। वेस्ट सर में कचरा उठाने के लिए उससे- चाइनीज कंपनी नहीं। को ठेका दे सकते हैं, कुत्ते पकड़ने के लिए क्यों नहीं दे रहे आप लोग चाइनीज कंपनी को ठेका? दे देते हैं। इख्तियार तो है, डीएमसी वालों को दे बोलते देते हैं। आप बता दो किसको दे दे ठेका। उसको सर ठेका इतनी दे सारी देते हैं। कंपनीज है सर, लोग तो बोल रहे हैं आप लोग तोहफे में दे दें उनको सारे कुत्ते यहाँ से उठा उठा के। अब मुझे भाई पूरा चीन और एक आखिरी बात करूँ जी। अब अपने दिल पे याद रख लें, क्या कुत्ते पकड़ने का सीएम हाउस का काम है या बल्दियाती यादव? सर बता दें आवाम सर को मुहिम खुल के चला बता रहे हैं दें ना आप लोग, हम- कचरा हम- उठाना देखो, भी फिर हम आपका तो- काम नहीं हम है। तो हर क्यों उठा जिम्मेदारी रहे हैं आप लोग? देखिए, हम तो हर जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं। ब्रिजेस का काम हमारे नहीं थे, हम कर रहे हैं। नाले साफ करने का हमारा नहीं है, हम कर रहे हैं। ये सारी जो तो कराची कुत्ते में पकड़ने वो का काम आपका नहीं है, आप लोग हमारा, कर लेना। नहीं, देखो हमारा नहीं कर है, लें, लेकिन हम आवाम फिर को भी- मसला है, हम करेंगे, मुहिम चलाएं। बिल्कुल करेंगे। कोई एक कंपनी वहां से बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट कर ले सर, उनको बोल दें कुत्ते पकड़ो ले जाओ। बिल्कुल मैं ये करूंगी, जैसे बाकी नाइली उन्होंने दिखा दी बल्दियाती दरों ने, ये भी हम करके दिखाएंगे। आप देख ये बहुत जल्दी मुझे ये देखने को मिल रहा है, इससे पहले कि मजीद अफजाइश हो जाए। हम अपनी आवाम को नफीस लोगों के रहम करम पे मजीद नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब आप देख लें, अच्छा चीज़ भुट्टो ये को भी जिंदा हम करके उस पर छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, भुट्टो जिंदा है और जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, भुट्टो ठीक का है। फलसफा जानिए, भुट्टो का नजरिया जानिए। भुट्टो एक नजरिए का नाम है, ये किसी के फर्द का किसी उसका नाम नहीं है। जी, ये जी। चीज समझने के लिए बहुत सारे लोग हमारे नादान दोस्त सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या नहीं, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जब तक भुट्टो जिंदा है आवाम नहीं जी सकते। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जी। भुट्टो ने अगर यू टर्न लेता तो आज 40 साल बाद भी वो जिंदा नहीं रहता आवाम की अच्छा। दिलों में। यू टर्न वाला, अब यू टर्न से पूछो, वो मैं तो दूसरे अल्फाज में कि तो हमारे यहाँ इलाके में किसी को आप धमकी दो और फिर यू टर्न लो तो उसको तो बेगैरती कहते हैं। अब ये कौन से यू टर्न है? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अजीम भाई। अब इनका जवाब आप दे रहे हैं सर कि मसला क्या है कि सिंध हुकूमत का वो काम नहीं है जो सिंध हुकूमत कर रही है। नफीसों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, लेकिन मुहिम चला के हम कचरा भी उठा लेंगे, हम मशीनरी भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन शहर को लावारिस आप लोगों ने किया। अली भाई बात दरअसल ये है कि मुझे ये बताइए कि कौन सी दुनिया की, ये मुझे एक एग्जांपल मेरे भाई दे दें कि जिसमें कचरा सूबाई गवर्नमेंट उठा रही है। पूरी दुनिया के अंदर सिटी गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस काम करती हैं, वो कचरे उठाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इन्होंने, इनका ये कहना है इन्होंने सॉलिड वेस्ट का इदारा बनाया ही क्यों? पहले ये इदारा बनाया, इसके जी। बाद जो है कराची के 2 DMCs जो है वो MQM ने वो पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया कि हम कचरा तक नहीं उठा सकते। ठीक है। मैं और दूसरी बात ये है कि ऐड कर दूं कि कराची के अंदर सिटी वार्डन के नाम पर सिर्फ इस वक्त लोग कहते हैं ना कि हमारे पास बजट नहीं है, सिर्फ कराची के लोगों को बताने के लिए। सर ये जो ओहदा अपनी मुस्तफा आंखों से कमाल लगा साहब के दौर में बना था ना। नहीं, जो आपने सिटी वार्डन हमेशा से तो नहीं है ना KMC के साथ। वार्डन इस वक्त का, इस साल का 2019 का 88 करोड़ रुपए का बजट है जो सिटी वार्डन को मिलेगा। मैं कराची की आवाम से सवाल पूछता हूँ, मिलेगा बिल 2000 अलाउड हो चुका है अच्छा इस बजट के अंदर। अच्छा, मैं ये कराची की आवाम से ये पूछता हूँ, मिला नहीं है ना अभी तक। मैं कराची की आवाम से ये जी। पूछता हूँ कि 2019 के अंदर 6 महीने गुजर रहे हैं, उन्हें वो मुझे बता सकते हैं कि कराची में कोई सिटी वार्डन मौजूद है? इससे वो खुद फैसला कर दें कि 88 करोड़ रुपए सिटी वार्डन के नाम पे अगर कराची में निकले हैं और 56 करोड़ रुपए जिस रास्ते से मैं आता हूँ वहां तो मुझे दिखते हैं। आपको दिख रहे हैं ना? जी, भाई, जी। तो फिर अगर आपको दिख रहे हैं तो मैं कराची के लोगों के लिए ये बात छोड़ देता हूँ कि ठीक है। कराची के अंदर पिछले साल 56 करोड़ जी। रुपए और इस साल 88 करोड़ रुपए सिटी वार्डन ने यूज किए हैं। ठीक है। या वो MKM वालों की जेब में गए हैं या वो सिटी वार्डन कराची में काम कर रहे हैं, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि कचरे की बात है, कराची में काम क्या है वजीर आला का कि वो कचरे में पंगा ले। जरूरत क्या है कि वो कराची का काम ले? वैसे इदारे उनसे चल नहीं रहे, सिंध पूरे भर के हॉस्पिटल चल नहीं रहे। ये पूरे सिंध की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तरक्की हुई है, पूरे सिंध की यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं। ऐसी बना दी है कि आप यहाँ कराची यूनिवर्सिटी और इकरा यूनिवर्सिटी भूल जाएंगे। बात कर लो अली जी, भाई, जी। ये सिंध की बात करते हैं, मैं करीब की बात करता हूँ। अच्छा। छोड़े नवाब शाह, छोड़े लाड़काना, सब दिखा रहा है मीडिया। मुझे ये बताएं, ये मलिर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बराबर में है। मुझे ये बताएं कि मलिर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जाते हुए मलिर सिटी का ब्रिज है, उसके पास जो इस वक्त जो एक पैच वर्क सिर्फ काम बाकी है, एक पैच वर्क बनाना है। सड़क एक टूटी हुई है जिसके नतीजे में लांडी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले लोग, डिस्ट्रिक्ट मलिर में रहने वाले लोग, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में रहने वाले लोग, 2 डिस्ट्रिक्ट आपके शहर से नेशनल हाईवे पे कट चुके हैं। एक कोई बंदा नहीं है शहर में, कोई सूबाई गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। जो मेन शारे फैसल से मुत्तसिल इस वक्त नेशनल हाईवे को जोड़ती है एक सड़क,
वो टूटी हुई है, कई दिनों से टूटी हुई है। लोग हमें फोन करते हैं कि यार अल्लाह का वास्ता है, हम रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट आगे पहुंचाएं कि भाई छोटा सा एक पैच वर्क है वो काम कर लें। चंद लाख रुपए का वो काम है जिसके नतीजे में एक आदमी जो अपने ऑफिस में 2 घंटे में पहुंचता है, मैं समझता हूँ 1 घंटे में पहुंच जाएगा। वो काम के लिए मैं इनसे इंतजार करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर ये गली मोहल्लों में जाके देखे, मैं अपनी आई विटनेस हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। लोग लिटरली मस्जिद के बाहर आज भी बारिश का पानी खड़ा हुआ है। बारिश का पानी, आज मेरा सरजानी टाउन जाना हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया में, सरजानी टाउन में कई खाली प्लाटों के ऊपर पानी बारिश का आज भी मौजूद है। डेंगू इस तरह फैल रहा है, डेंगू मौजूद है। 5000 डेंगू के मरीज इस वक्त हो चुके हैं, 20 लोग डेंगू में मारे जा चुके हैं। मेरे भाई कराची को कौन देखेगा, अल्लाह का वास्ता है। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, और एक बात आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं सिर्फ ऐड कर दूं, मौलाना साहब से मेरी गुजारिश है, मेरा ये पैगाम मौलाना साहब को पहुंचाना चाहिए कि अगर मौलाना साहब वाकई इतनी जरूरत रखते हैं, मौलाना साहब में वाकई इतनी ताकत और हिम्मत है, और मौलाना साहब वाकई अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अगर जो उनका ये प्लेटफॉर्म, ये मार्च सिंध से स्टार्ट हो रहा है, तो खुदा का वास्ता है ये पहला रुख कराची की तरफ करें। तो कराची से स्टार्ट हो रहा है, सोहराबकोट से, सिंध से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है, इस्लामाबाद हुकूमत गिराने से पहले अगर वो हुकूमत गिराना चाहते हैं और उनकी नीयत ठीक है कि वो अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो पहले कराची से स्टार्ट लें, कराची की गवर्नमेंट साफ करें, सिंध की गवर्नमेंट साफ करें, फिर इस्लामाबाद में जाएं, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट साफ करें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झाड़ू लेके निकलेंगे, वो ये शहरी हुकूमत साफ कर देंगे। जी इंतखाब भाई साफ करेंगे सर जी, शहर के मामला क्या है, किसी डिपार्टमेंट में जाओ। अगर जी मेरी बात, ताकत के नतीजे में कोई गवर्नमेंट गिर सकती है, तो मैं समझता हूं कराची और सिंध की पहले गिराई जाए, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अरे सर जी मैं आता हूं कादिर भाई आपकी बात। इंतखाब आलम साहब जरा बता दीजिए सर कि मैं किसी डिपार्टमेंट में अपना मसला लेके जाऊं तो वहां पे अफसर मुझे एक अबरू उठा के बोलता है कि भाई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, आप फलां डिपार्टमेंट में जाएं। अगर अवाम को ऐसे ही जलीलो ख्वार होना रह गया है तो अवाम फिर अगले इंतखाबात में वोट ही नहीं देंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये तो तीनों इदारों का ये मामला है कि मुस्तलसल लड़ने का मामला है। लेकिन मैं जो गुफ्तगू इसमें 2-3 मेरी सजेशन से बड़ी मैं इसको शेयर करूंगा आपसे। मेरी अपनी थिंकिंग है, एक तो देखिए प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है, मैं कहता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान का एक अलमिया है कि सरकारी इदारों में एक लातादाद अफराद का खाम खाई का बोझ है, चाहे PIA उठा ले, चाहे वाटर बोर्ड उठा ले, कई इदारे जो है ना, आपको याद हो कि सर PIA को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते आप। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा हूँ जी। 8000 बानियाने पाकिस्तान का असासा है PIA जी। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में उससे पहले 8000 मुलाजमीन जो है, घोष मुलाजमीन जो है ना, बोझ बने रहे, ठीक है ना, इसके ऊपर वाटर बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह के कई इदारे जो है ना, वो घोष मुलाजमीन की वजह से जो है वो इदारे बैठ गए, खत्म हो रहे, चाहे स्टील मिल हो चाहे जो भी हो। मेरी सजेशन ये कि प्राइवेटाइज नहीं, इसको पार्टनरशिप बेसिस पे किया जाए, इन तमाम इदारों को पार्टनरशिप बेसिस पे किया जाए। जो प्राइवेट इदारा है वो फंक्शन करे और गवर्नमेंट स्लीपिंग पार्टनर बन जाए, तो देखें सारे इदारे खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक बात, एक सजेशन। अच्छा, दूसरी बात मेरी ये है कि पानी इस वक्त देखिए कराची में 1200 MGD मतलब की जरूरत है इस वक्त, तकरीबन 550 MGD आता है। अगर एक दिन छोड़ के भी, 2 दिन छोड़ के भी पानी मिले तो पानी का मसला हल हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। दूसरी बात, धाबी जी में प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। आज MD वाटर बोर्ड साहब ने कहा है कि जितना पानी हम लोगों को चाहिए उसका खाली 45% इस कराची को मिलता है। आज उन्होंने ये बयान बिल्कुल, लेकिन मसला नाइंसाफी बनी है। दूसरा, धाबी जी को फाइल करें, उसमें जो प्लान किया था 250 MGD वो नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि वजीर साहब थे इसके पानी के वजीर, उन्होंने हब पे अंदर जो है ना मोटरें डाली थी और पानी जो है मिलना शुरू हो गया था। अब वो मोटरें पता नहीं कहाँ की क्या हो रहा है। अच्छा। यानी हब से वहां से पानी अगर लाया जाए और इंसाफ के बुनियाद पे वो मसला हल हो सकता है। आखिरी बात ये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मैं खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर लेबर एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है ना। चीन में किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि जब उसके खिलाफ के जब बच्चा पैदा होता है, पेट लेके पैदा नहीं होता, हाथ लेके भी पैदा होता है। अच्छा। मैं कहता हूँ जगह जगह मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनको सपोर्ट करें। छोटे छोटे जगहों पे लोग अपनी सॉर्टिंग करें और वो जो उससे चीज़ें मिल रही हैं उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे बनाने के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला इस तरह हल हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी और उनको रोजगार का जरिया भी बनेगा। रोजगार का जरिया भी बनेगा। कादिर भाई कंक्लूड कर दीजिएगा सर, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। सर PIA की अगर बात की जाती है तो PIA की प्राइवेटाइजेशन नाजायज क्यों है, और वाटर बोर्ड की बात की जाए तो वाटर बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन जो है वो जायज़ क्यों है? देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूँ मेमन साहब का जी कि इनकी सरबराह मेयर होते हुए भी, कराची की इख्तियारात और जिम्मेदारी होते हुए भी इनकी उम्मीदें सिंध गवर्नमेंट से वाबस्ता है कि डेंगू भी सिंध गवर्नमेंट ख़त्म करें
पार्क में जो पानी खड़ा है वो भी सिंध गवर्नमेंट ख़त्म करे, आगे जो रोड ख़राब है वो भी सिंध गवर्नमेंट करे। ठीक है, हम खुश है, खुशी इस बात पे है कि आवाम की उम्मीदें हम से तो है ना, वफाकी हुकूमत इनको याद उम्मीदों पर पूरा भी उतर जाए। वफाकी हुकूमत कर रहे हैं ना, ये जो कचरे की मुहिम हो रही है सच सिंध हुकूमत कर रही है। और हमारा एक डिप्टी कमिश्नर का, हर डिप्टी कमिश्नर का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप में अपने डिस्ट्रिक्ट आपको दिखा दो, तो मुझे जहाँ कचरा नजर आता है या मेरे वर्कर मुझे करता है, मैं ठग से डीसी को फॉरवर्ड करता हूं। ठीक है, मैंने मान लिया 24 घंटे के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब देते हैं बस, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। देखिए, आपके सवाल में एक चीज़ बताऊं कि वाटर बोर्ड यही चीज़ कर रहे हैं ना, कि कर रहे हैं। अब वाटर बोर्ड की सूरत हाल अगर सर देखिए 99% इसमें जो वर्कर है, जो मुलाजिमीन है, वो एमकेएम की भर्ती किए हुए, इसलिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं। नहीं इसलिए देखो भर्ती की। अब अगर एक तरफ के कि ये काम नहीं कर रहे हैं, इंतखाब सूरी साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, और मेरे दोस्त मोहतरम भी कह रहे हैं नहीं कर रहे। पीआईए में भी तो पीपल्स पार्टी की जो यूनियन है, सबसे बड़ी यूनियन है पीआईए। देखिए मैं उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि एक तरफ कह रहे हैं महकमा काम नहीं करे, दूसरी तरफ अगर हम महकमे को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कह रहे हैं ये भी ना करो, तो एक तरफ तो रहे ना आप। उम्मीदें भी हमसे बनाने की कोशिश में प्राइवेट इदारों के मातहत कर दो पानी फराहम करने वाला इदारा, ये कौन सा सोल्यूशन है सर? अभी जुल्म कर रहे हैं आप लोग आवाम के साथ। देखिए अभी वजीर आला ने जो मीटिंग बुलाई थी, तमाम पार्टियों को, स्टेक होल्डर को, खुद मुस्तफा कमल साहब समेत सबको बुला लिया। उन्होंने ये बात बोली थी, उन्हें कहा कि हमें सजेशन दे, हमें सजेशन दे क्या बेहतर हो। किसने सजेस्ट किया था? देखिए मैं एक बताऊं ना, तो ये सजेशन देते हैं, अच्छा ये तो हर वक्त पंगा करने की चक्कर में, क्योंकि चले ये लोग पंगेबाज लोग हैं। इंतखाब आलम साहब जो कह रहे हैं वो सही है या गलत? मैं बिल्कुल इनकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं इस प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आ जाए ना सर, जरूरी है आप उठा के मातहत कर दें प्राइवेट इदारों के? मैं यही कर रहा हूं कि जो देखो, अब मेरे लेवल पे तो ये काम नहीं है ना, आपके लेवल पे काम है। अगर वज़ीर आला ने तमाम पार्टियों को बुला के एक मीटिंग की है, इसमें गालबन जो साहब के मेयर साहब थे वो इसको भी बुलाया, उस फोरम पे अगर मुश्तरका हो जाए तो मैं कहता हूँ होना चाहिए, वज़ीर आला को मानना चाहिए। मैं कहता हूँ चले वज़ीर आला को मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया कादर खान मंदुखेल साहब, अजीम मेमन साहब और इंतखाब आलम सूरी साहब, आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात क्या है? प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा आवाज उठाती है, लेकिन वाटर बोर्ड के मुलाजमीन जो कि 99% एक खास सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उसको प्राइवेटाइज करने की बात क्यों की जा रही है? जैसे कि बिजली नहीं मिलती या बिजली से लोग मर रहे हैं, वैसे ही मुस्तकबिल में पानी नहीं मिलेगा और पानी से शायद लोगों की लाशें उठाई जाती रहें। आने वाले वक्तों में चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।